हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको राउल्ट के नियम से लेके चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए या वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो राउल्ट के नियम को शुरू करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना है, जो है आपका वाष्प दाब। तो अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिएगा। वाष्प दाब यानी आप इसके जो शब्द है, इस शब्द के नाम से ही समझ रहे हो कि वाष्प का दाब, यानी कोई भी वाष्प जो दाब लगाती है वही हमारा क्या है, वाष्प दाब। जैसे आप अगर एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि आपका कोई एक बीकर है, ओके, हमारा बीकर है, आपने इस बीकर के ऊपर आपने क्या लगा दिया, कोई ढक्कन लगा दिया। इस बीकर में कोई द्रव है, खूब ध्यान से समझिएगा। इस बीकर के अंदर कोई द्रव है और आपने इसको नीचे से हीट करना शुरू किया, इसको गर्म करना शुरू किया। आपने इसको क्या प्रदान की, उष्मा देना इसको स्टार्ट किया। तो क्या होता है, इसके जो सबसे ऊपरी पृष्ठ के कण हैं, जो आपकी ये वाली पृष्ठ के कण हैं, ये वाले कण क्या करते हैं, उष्मा पाकर ऊपर की ओर भागते हैं, गतिज ऊर्जा ले ये हीट से गतिज ऊर्जा प्राप्त करके इसका जो फ्री स्पेस है यहाँ पर ऊपर की ओर भागते हैं। ये क्या बन जाती है, ये भाप बन जाती है। अब यही वाष्प क्या लगाती है, इस पे दाब लगाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो अगर हम वाष्प दाब में अवनमन की बात कर दें कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, तो आप इस टर्म को समझिए। अवनमन को हम बोलते हैं कमी, ठीक है। यानी आपका माना कि इस समय आपका वाष्प दाब जो भी है वो P है, ठीक है। तो अवनमन में क्या है कि आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ जो घुलता नहीं है, अविलय है, वो आपने अविलय मिला दिया, अविलय कोई पदार्थ मिला दिया, ठीक है। तो अविलय पदार्थ मिला दिया तो इसके कण इसके ऊपरी सतह पर भी आ जाएंगे। तो यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ कि इसके कण ऊपरी सतह पर आ गए तो आपका जो विलयन है, विलायक है, जो भाप बन के उड़ रहा था, उसमें बाधा उत्पन्न हुई। तो वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसे ही हमने क्या बोल दिया, वाष्प दाब में अवनमन। तो जब आपने इसमें कुछ सोल्यूशन कुछ मिला दिया, विलय मिला दिया, तो आपका वाष्प दाब कितना हुआ, PS। तो वाष्प दाब में कमी कितनी हो गई, P माइनस PS। वाष्प दाब में अवनमन P माइनस PS। और जब आप इसमें आपेक्षिक निकाल लेते हो तो आप अपॉन में P कर देते हो। यानी आपेक्षिक अवनमन की बात करें हम, आपेक्षिक अवनमन, तो क्या हो जाएगा वो P माइनस PS अपॉन P। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS अपॉन P। हम आपको आपेक्षिक अवनमन क्यों बता रहे हैं वाष्प दाब का, क्योंकि राउल्ट ने इस टर्म का यूज किया है। अब समझते हैं। तो राउल्ट का नियम आपका क्या कहता है, तो इसमें लिख सकते हैं आप, इस नियम के अनुसार से एग्जाम में आपका राउल्ट का नियम आता है तो आप लिखते होंगे, इस नियम के अनुसार क्या बताया राउल्ट ने कि किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक, किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, में कोई भी विलयन है, उस विलयन में जो वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन है वो आपका उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के, उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट ने बताया था। अब इसको आप देखिए थ्योरी के रूप में क्या लिख सकते हैं कि आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी हम ऑलरेडी आपको बता चुके P माइनस PS अपॉन P, और आपका विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी माना विलय के मोल आपका कितना है, N, और कुल मोल कितने हैं, N प्लस N। यही आपका वाष्प राउल्ट का नियम है कि आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम
पिछली वीडियोज में 2-3 वीडियोज में आपको डिटेल में बता चुके हैं। आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर से इसको देखते हैं कि राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन का वाष्प दाब में लिख लीजिए या का लिख लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS/P उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के यानी N/N+1 के बराबर होता है। यही आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, जो आपका P क्या है, जो आपका P है वो P आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी जब आपने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था उस समय इसका वाष्प दाब कितना था। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, जब आपने उसमें कोई अवनमन मिला दिया, विलयन बना दिया, विलय मिला के, तो विलयन का वाष्प दाब हो गया आपका, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ओके, और P माइनस PS की बात करें हम, तो जब P माइनस PS की बात करें यानी शुद्ध विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया तो आपका हुआ वाष्प दाब का अवनमन। तो आपका क्या हो गया, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अगर अब हम बात करें मोल प्रभाज की, जब मोल प्रभाज की बात करने आए तो यहाँ पर N क्या है, जो आपका N है वो है विलय के मोल। किसके मोल है, विलय के मोल। N आपका क्या है, विलय के मोल। कैपिटल N आपका क्या है, विलायक के मोल, विलायक के मोल। और आपका N+N क्या है, कुल मोल, विलयन में विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। और ये सब हमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैपिटल N हमेशा विलायक के लिए लिया जाता है और स्मॉल लेटर्स आपके विलय के लिए लिए जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे की। आपको उम्मीद है सब दिख रहा है, जी हाँ। तो राउल्ट ने यही बताया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके विलय के उपस्थित विलय के जो मोल प्रभाज हैं उसके बराबर होता है। तो इसमें राउल्ट के नियम की कुछ आपकी सीमाएं भी थी कि राउल्ट का नियम जो है वो केवल आदर्श नियमों पर लागू होता है, अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप अणुभार की गणना कैसे कर सहायता से जो आपके आवासशील अणुभार है जो आपने उसमें मिलाया था, जिसमें उसमें वाष्प दाब का अवनमन हुआ था, उसका अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए देखते हैं, आपने राउल्ट का नियम भी पढ़ा, P माइनस PS/P बराबर N/N+N। ओके, ये आपका वाष्प दाब में अवनमन है, ये आपका क्या है, जो विलय का मोल प्रभाज है। ओके, अब आप देखिए जो N है उस N का मान इस N की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि N जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका छोटा है, छोटा है, छोटा है कैपिटल N से, इसलिए N को छोड़ने दो, है ना। इसको आप जोड़ोगे तो कोई भी आपका इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इस N को छोड़ दिया। जब N को छोड़ दिया तो आपका आया P माइनस PS/P बराबर N/N। इस वाले N को आपने क्या किया, छोड़ दिया। अब देखिए एक्चुअल में N क्या है, यहाँ पर N है विलय का मोल, और मोलों की संख्या का हमने क्या बताया था कि मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या का क्या फार्मूला होता है, भार बटे अणुभार। तो विलय का भार क्या हुआ, स्मॉल w, और विलय का अणुभार क्या हुआ, स्मॉल m। विलायक का अणुभार क्या हुआ, कैपिटल W भार, और विलायक का अणुभार क्या हुआ, कैपिटल M। इधर आपका P माइनस PS/P वैसे ही आपका रहा। जब हमने इसके यहाँ पे आपने क्या किया, तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये P माइनस PS/P रहा, बराबर में देखिए ये वाला M ऊपर चला गया, तो आपका बचा ये W इंटू M, वो वाला M आपका नीचे आ गया तो बचा M इंटू W। यानी आप इस नियम से अणुभार की गणना कर सकते हो। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि हम P आपको ऑलरेडी बता चुके कि विलयन का वाष्प दाब है, ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये आपका वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। स्मॉल w आपका क्या है, विलय का भार, क्या आपका विलय का भार। स्मॉल m आपका क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। कैपिटल M आपका क्या है, विलायक का अणुभार, और आपका कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से आप जो आपका आवासशील विलय है
उस स्मॉल w को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं और हमारा टॉपिक कंप्लीट। स्क्रीन पे एक प्यारा सा सवाल देख पा रहे हैं। वो सवाल कह रहा है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, यानी जो विलय पदार्थ का आपका भार है स्मॉल w है वो 18.1 ग्राम है। आपने इसको क्या किया है, 100 ग्राम जल में घोला है। यानी जो आपका 100 ग्राम जल, ध्यान से सुनिएगा, 100 ग्राम जल यानी वो विलायक हुआ। ये कैपिटल W का मान आपका क्या दिया है, 100 ग्राम। ये आपका क्या है, जल का भार है। किसका भार है, जल का भार है, यानी विलायक का भार है। और ये आपका किसका भार है, विलय का भार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। तो आपका जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब आपको मिला यानी PS, वो आपको मिला 87 mm। ओके, तो इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm है। तो जल का वाष्प दाब यानी आपका शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, तो जल का वाष्प दाब इसी टेम्परेचर की हम बात करें तो आपका P का मान आपका सवाल में दिया है 92 mm दिया है। तो इन्होंने कहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, यानी जो छोटा सा अपने पदार्थ घोला है उसका अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, फिर से देखिएगा। स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है, P दिया है, PS दिया है और आपको स्मॉल m का मान पूछा है। तो आप देखिए कैपिटल W दिया है, कैपिटल M निकाल सकते हैं। तो कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा, जल का अणुभार, H2O का अणुभार। तो क्या होगा 1 × 2 + 16, तो कितना हो जाएगा 18। हमको फार्मूला आगे हमने पढ़ा था कि P - PS/P बराबर W × M/W × M। ये वाला फार्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। P का मान कितना दिया है आपका 92 दिया है, PS का मान कितना दिया है 87 दिया है और P का मान 92 दिया है। स्मॉल w का मान आपको फाइंड आउट करना है, ये दिया है 18.1 दिया है। कैपिटल M का मान आपको दिया है 18 दिया है। ओके, अपॉन कैपिटल W का मान आपको 100 दिया है और स्मॉल m आपको बताना है। 92 में से आपने 87 माइनस किया 5 आया, 5/92 बराबर 18.1 × 18/100 × m। यहाँ से आपने जब m निकाला तो m बराबर आपका आया 18.1 × 18, और जब आपने यहाँ से m निकाला तो 18.1 × 18 × 92 और अपॉन में आपका 100 × 5 मल्टीप्लाई करके 500 आपका हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपका समथिंग 59.94 इसका जो अणुभार है वो आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है कि आपके पास इतने सारे टर्म्स हैं, किसी एक को नहीं देगा और बाकी सबको आपको देकर उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कह देगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।